दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी ने मुल्क को दरपेश मसाइल पर काबू पाने के लिए मफाहमती सोच के तसलसल की जरूरत पर जोर दिया है। जिला डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में दरा बर्जिल को पाक फौज की जानिब से शाहराह को बहाल करने की कामयाब कार्रवाई के बाद दोबारा खोल दिया गया है। आज आलमी यौम-ए-आब मनाया जा रहा है। और अब खबरों की तफसील। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी ने मुल्क को दरपेश मसाइल पर काबू पाने के लिए मफाहमती सोच के तसलसल की जरूरत पर जोर दिया है। कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में हुआ। कमेटी को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के इक़दामात और सरमायाकारी, निजकारी और मुल्क की मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल के इस्तेहकाम के लिए काउंसिल के किरदार के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में बड़े पैमाने पर इक़्तिसादी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए जामे ढांचा जाती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों में इन चैलेंजेस को अज़्म और इत्तेहाद के साथ हल करने की सलाहियत मौजूद है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान जोहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल समेत एटमी टेक्नोलॉजी की अफादियत के फ़रोग़ के लिए आलमी बरादरी और एटमी तवानाई के बैनुल-अक़वामी इदारे का मजबूत शराकतदार रहेगा। उन्होंने ब्रसल्स में जोहरी तवानाई कॉन्फ्रेंस के मौके पर अपने खिताब में कहा कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए एटमी रिएक्टर्स, जोहरी ईंधन और दीगर मुतल्लिका बुनियादी ढांचे की फ़राहमी यकीनी बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जोहरी तवानाई के लिए कर्जों की फराहमी और कसीर जहती तरक्याती फंड्स में इजाफे की जरूरत है। जिला डेरा इस्माइल खान में गाड़ी में सवार खुदकुश बमबार ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के करीब खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने एक बयान में कहा कि हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। बयान में कहा गया कि इस बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में दरा बर्जील को पाक फौज की जानिब से शाहराह को बहाल करने की कामयाब कार्रवाई के बाद दोबारा खोल दिया गया है। ये दर्रा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से अपने राबतों के बायस बहुत अहमियत का हामिल है। दरा बर्जील शदीद बर्फबारी के बायस गुज़श्ता माह की 18 तारीख को बंद हो गया था। सोना और तांबा निकालने वाली कंपनी बैरिक गोल्ड और हुनर फाउंडेशन के ताउन से चागी में एक तरबियती इदारे को फाल बना दिया गया है। इस इदारे का मकसद इलाके के नौजवानों को मुख्तलिफ महारतों की तरबियत देकर अपने पांव पर खड़ा करना है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ताउन से पहले बैच की तरबियत पहले ही शुरू हो चुकी है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के कौंसल खाने ने न्यूयॉर्क असम्बली की जानिब से 23 मार्च को पाकिस्तानी नयाद अमरीकियों के वर्षे का दिन 14 अगस्त को पाकिस्तान का यौम आज़ादी करार देने और अवामी उमूर की पाकिस्तानी नयाद अमरीकन कमेटी को मुबारकबाद देने की हालिया 3 अहम करारदादों की मंजूरी को सराहा है, जिसकी कोशिशों के नतीजे में अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क और पंजाब और सिंध के सूबों के दरमियान अफ़ाम तफ़हीम और ताउन को फ़रोग़ मिला। कौंसलेट जनरल ने इन करारदादों की मंजूरी में अवामी उमूर की पाकिस्तानी नयाद और अमरीकन कमेटी और अमरीकी पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप की कोशिशों का शुक्रिया अदा किया, जो पाकिस्तान और न्यूयॉर्क के दरमियान सकाफती इश्तराक के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। गजा शहर के अल-शिफा अस्पताल के करीब इसराइली फौज के टैंकों की गोलाबारी से बड़ी तादाद में फलस्तीनियों की शहादत की इत्तलात हैं। शहर के मगरबी हिस्से में अल रिमल के निवाह में अस्पताल के करीब बमबारी में मुतादिद घरों को निशाना बनाया गया। फलस्तीन की वजारत सेहत ने अभी तक अमवात की असल तादाद के बारे में कुछ नहीं बताया। गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से गजा में जारी इसराइल की वहशियाना जारहियत के नतीजे में अब तक 32,000 के करीब फलस्तीनी शहीद और तकरीबन 74,200
200 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی دہشت گردی سے شہید افراد میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے، جبکہ بڑے پیمانے پر املاک تباہ ہو گئی ہیں اور زندگی کی بنیادی ضروریات کی شدید قلت ہے۔ آج عالمی یوم آب منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے پانی امن کے لیے۔ یہ دن منانے کا مقصد پانی کی اہمیت اجاگر کرنا اور عالمی آبی بحران سے نمٹنے کے لیے درکار اقدامات کی طرف توجہ مبذول کرانا ہے۔ عالمی یوم آب پر ہم سب کو مزید مستحکم اور خوشحال مستقبل کی بنیادیں رکھنے کے لیے آبی تحفظ اور امن کے لیے اس کے استعمال کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر ویڈیو کی براہ راست اسٹریمنگ بھی دیکھیے۔